नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कमलनाथ के लिए मैदान में उतरेंगे सचिन पायलट। और उन्होंने कहा कि एमपी में भाजपा के कुशासन को जड़ से उखाड़ना है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज की नहीं, सहायता पैकेज की जरूरत है। ये बड़ा बयान दिया है प्रियंका गांधी ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानून लागू करने का निर्देश देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका केंद्र सरकार को माना जा सकता है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बाद बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कमलनाथ के लिए मैदान में सचिन पायलट बोले, मध्य प्रदेश में भाजपा के कुशासन को जड़ से उखाड़ना है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक व ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी सचिन पायलट ने आज विधानसभा उपचुनावों में प्रचार के लिए करेरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रागी लाल जाटव के समर्थन से जनसभा की। इस दौरान उन्होंने नरवर में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर प्रागी लाल जी के समर्थन में वोट करने की अपील की। राजस्थान के पूर्व पीसीसी चीफ 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर एमपी में हैं। पायलट मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक हैं, लेकिन उन्होंने रैलियों से बना ली है। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को पुनः प्रगति व खुशहाली की धारा में लाने के लिए यह आवश्यक है कि भाजपा के कुशासन को जड़ से उखाड़कर कांग्रेस की एक जन कल्याणकारी सरकार की स्थापना की जाए। बता दें कि सचिन पायलट 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। करेरा में जनसभा करने के बाद वे दोपहर 2:35 पे जौरा, शाम 4 बजे सुमावली और मुरैना जाएंगे। अंत में ग्वालियर एवं ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति के बारे में बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज की नहीं, सहायता पैकेज की जरूरत, प्रियंका। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को कहा कि रेहड़ी पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को कर्ज की नहीं बल्कि विशेष सहायता पैकेज की जरूरत है। यूपी में रेहड़ी पटरी वालों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की नेता ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रेहड़ी पटरी वाले और छोटे दुकानदार काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, घर चलाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनकी जीविका बर्बाद हो गई है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए 1 जून को लॉन्च किया गया था। दरअसल कोविड-19 महामारी की वजह से इनकी जीविका चौपट हो गई थी, जिसे देखते हुए यह योजना लाई गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानून लागू करने का निर्देश देने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें सभी राज्यों को केंद्र सरकार के हालिया कृषि कानूनों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, क्षमा कीजिए, हम याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। हिंदू धर्म परिषद की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि सभी राज्यों को कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 लागू करने के निर्देश दिए जाए। हाल ही में कांग्रेस शासित राज्य पंजाब ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के उक्त तीनों कानूनों को खारिज कर दिया था। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी इसी तरह के प्रस्ताव पारित करने पर विचार कर रहे हैं। दरअसल देश भर में कई स्थानों पर विपक्षी दल और किसान संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए कृषि कानून किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं देते, जबकि सरकार का कहना है कि नए कानूनों में एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शत्रुघ्न बोले, मोदी जी का वादा 2 करोड़ जॉब का था, तेजस्वी के 10 लाख पर सवाल क्यों। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार का दौर जोरों पर है। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। अपने बेटे की चुनावी नैया पार लगाने में जुटे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि लव सिन्हा बाहरी नहीं बल्कि बिहारी हैं और भारी उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार सरकार से जनता ऊब चुकी है और तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य नजर आ रहा है। शत्रुघ्न ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ जॉब का था, लेकिन तेजस्वी के 10 लाख पर सवाल क्यों हो रहा है। शत्रुघ्न ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि लव सिन्हा को बाहरी बताने वाले गलत आकलन कर रहे हैं। लव सिन्हा एक पढ़ा लिखा, समझदार और स्मार्ट प्रत्याशी है। वो 2009 से हमारे लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं और 6
क्षेत्र से भी वाकिफ है। बिहार की आन बान और शान को बनाए रखने वाले बिहारी बाबू के सुपुत्र हैं। शत्रुघ्न अपने बेटे की बड़े अंतर से जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन उसके मंत्री बनने का फैसला तेजस्वी यादव पर छोड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि नीतीश कुमार मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने कभी उनके बारे में गलत नहीं बोला, पर इस बार उन्हें जनता को बताना पड़ेगा कि बिहार इतना पिछड़ा क्यों है और 15 सालों में नए उद्योग क्यों नहीं लगे हैं। बिहार में सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास हैं और पुल का उद्घाटन करते ही वह बह जाता है। नीतीश कुमार इस बार पूरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि जनता में उनके प्रति बड़ा आक्रोश है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बार नीतीश और बीजेपी को ईवीएम भी नहीं बचा सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गठबंधन जीतेगा 150 से अधिक सीटें, सरकार बनने के बाद घोटालों की होगी जांच, सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 150 से अधिक सीटें जीतने की उम्मीद जताते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुए सभी घोटालों की जाँच कराकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास को बिहार की पहचान बनाया जाएगा। इसके साथ ही सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता टायर्ड एवं रिटायर्ड नेतृत्व को बदलना चाहती है। बिहार से संबंधित कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के प्रमुख ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में यह भी कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना, राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा के दौर वाला शासन फिर वापस लाना और विकास को बिहार की पहचान बनाना है। उन्होंने कहा, बिहार अब नीतीश कुमार एवं सुशील मोदी के टायर्ड और रिटायर्ड नेतृत्व को बदलकर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति और नई उमंग के साथ आगे बढ़ना चाहता है। बिहार चीख चीख कर कह रहा है कि 15 साल के जुमलों और झूठे वादों से लोग थक चुके हैं, इसलिए महागठबंधन 150 से अधिक सीटें लेकर सरकार बनाएगा। चुनाव बाद महागठबंधन का स्वरूप बदलने और जरूरत पड़ने पर छोटे दलों की मदद लेने की संभावना से जुड़े सवाल पर सुरजेवाला ने कहा, हमें 12 करोड़ बिहार वासियों पर विश्वास है। महागठबंधन 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में किसी और साथी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बनने के बाद बिहार के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। यह पूछे जाने पर क्या महागठबंधन की सरकार कथित सृजन घोटाले और भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों की जांच कराएगी, तो सुरजेवाला ने कहा, घोटालों की जांच भी होगी और न्याय मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव के आखिरी 36 घंटों में मुद्दों की भरमार, हवा के रुख से बदलाव के संकेत। जी हां दोस्तों, 36 घंटे बाद बिहार विधानसभा की 71 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। जातीय आधार पर वोट करने वाले बिहार में इस बार जाति के अलावा दूसरे मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं, जिसने भाजपा और सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजगार का सवाल मतदाताओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। कोरोना में लॉकडाउन के कारण राज्य में बेरोजगारी चरम पर है। प्रदेश के नौजवानों की इस नब्ज को भांपकर तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। भाजपा ने इसके जवाब में 19 लाख रोजगार देने की घोषणा कर दी, लेकिन यह घोषणा लोगों के गले उतरते नजर नहीं आ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी जातीय कार्ड खेलने में पीछे नहीं रहे। यह कहकर ठाकुरों के सामने जैसे लालू राज में गरीब सीना तानकर चलता था, उनके राज में भी वह सीना तानकर चलेगा। इसी के साथ महंगाई का मुद्दा भी उछाल दिया है। प्याज नीतीश और मोदी पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तेजस्वी के जातीय वाले बयान को भाजपा बड़ा मुद्दा बनाकर तेजस्वी पर हमलावर है। दूसरी तरफ नीतीश लालू के जंगल राज की याद दिलाकर तेजस्वी पर आक्रामक हमला कर रहे हैं। इसके बीच रामविलास पासवान के बेटे चिराग पूरी ताकत से नीतीश का खेल बिगाड़ने में जुटे हैं। शराबबंदी में माफिया को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाकर जेल भेजने की भी बात कर रहे हैं। भाजपा चिराग को वोट कटुआ बता रही है, लेकिन कोई सीधा हमला करने से बच रही है। माना जा रहा है कि भाजपा चुनाव बाद मौका पड़ते ही नीतीश को किनारे लगाकर चिराग को गले लगा लेगी, परंतु यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपने दम पर कितनी सीटें जीतती है। पहले चरण के मतदान से 36 घंटे पहले हवा का रुख राज्य में बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। बदलाव किसके पक्ष में होगा, यह चुनाव के परिणाम बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुरजेवाला ने दी जेपी नड्डा को चुनौती, कहा मुद्दों पर डिबेट करना है तो बताइए। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए तीखे हमले कर रही हैं। ऐसे में विजयादशमी के मौके पर पीएम मोदी का पुतला जलाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर हमला किया था। अब इस हमले पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जेपी नड्डा को देश के 6 मुद्दे गिनवाते हुए उन पर डिबेट करने की चुनौती दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि आदरणीय नड्डा जी, बिहार चुनाव में हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है। आपकी विदाई 10 नवंबर को दिखाई दे रही है। ना भटकाइए, रोजगार, विकास, सुरक्षा, कृषि, शिक्षा, उद्योग के मुद्दों पर आइए। जब डिबेट करना है बताइए। प्रतीक्षा में रणदीप। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
वोटिंग से पहले तीखे हुए चिराग पासवान के तेवर, बोले नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान से 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए हैं। पासवान ने नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए करारा हमला बोला है। पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए जेल सही जगह है। चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ऐसा संभव नहीं कि नीतीश कुमार घोटालों में शामिल नहीं हो। चिराग पासवान की ओर से यह प्रतिक्रिया नीतीश कुमार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजने वाले अपने वादे के जवाब में आया है। लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा, मैंने कहा था कि यदि वे दोषी हैं तो जांच के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। ऐसा कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री को इतने बड़े पैमाने पर चल रहे भ्रष्टाचार और घोटाले की भनक नहीं है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो जांच होनी चाहिए। हालांकि लोगों का और मेरा मानना है कि वह इसमें शामिल हैं, वह भ्रष्टाचारी हैं और किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को जेल भेजना चाहिए। पासवान ने कहा, किसी भी भ्रष्ट नेता को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के लिए जेल ही सही जगह है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।